बेहतर समझते होंगे। उसमें पुलिसिंग था, कॉरपोरेशन था, सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन था कि किस तरह से तमाम चीजों को रोका जाए। मेरी एक बड़े अधिकारी से आज सुबह बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमें किसी तरह का कोई आदेश नहीं है ऊपर से कि हम इन कामों को आगे बढ़ाएं। किसान का धान नहीं उठा सकते मंडी से, बाजार में फिरौती नहीं रुकवा सकते, ड्रग्स के कारोबार को इनके लोग आए दिन पकड़े जाते हैं जो उनके साथ देते हैं। स्कूलों के और मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिद के बाहर कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। बात बड़ी बड़ी करते हैं, आवारा कुत्तों को भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। छोटे बच्चों को, महिलाओं को जब वो जाते हैं गली में से काटने को दौड़ते हैं। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए उनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। देवी तालाब मंदिर का जो अंडर ब्रिज है वो 3 साल से जिस हालत में है वो सब पूरे देश, पूरा जालंधर और पूरा पंजाब जानता है उसके बारे में। रेलवे स्टेशन का जो सेकंड गेट था उसके बारे में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो सिविक बॉडी के जितने भी काम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी काम थे, सब या तो रुक गए हैं या भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गए हैं। आज त्राहिमाम है गंदगी का, सीवरेज का। जिस तरह से आज हालत है गंदे पानी के, वो किसी से छुपे हुए नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाए उनका रखरखाव भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। किसान हो, जवान हो, महिलाएं हो, सब अपने अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान है। हमारी मांग है तुरंत चुनाव होने चाहिए। राजीव जी ने जो 73वां और 74वां संशोधन करके लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दिया कि लोकल बॉडीज प्रॉपरली अपना काम करें, आज उनकी वित्तीय हालत इन्होंने बिल्कुल गर्त में पहुंचा दी है। और लोकल बॉडीज की हालत केवल आज से नहीं, जब बीजेपी की कभी अकाली बीजेपी की सरकार रही, टंडन जी जब कभी इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे, तभी से हालत खराब इन लोगों ने कर रखी। तभी से संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। कभी चुंगी को हटाएंगे, कभी टैक्स को नहीं लगाएंगे, कभी हटाएंगे, कभी जीएसटी में लाएंगे, कभी जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन होगा। तो कॉरपोरेशन की जो ऑटोनॉमी थी उसको भी समाप्त किया इन्होंने। पंजाब प्रदेश के स्वयं गुरु के दरबार में भी सुरक्षित नहीं है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वहां पर गोलियां चल रही हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी इस घटना का कड़े से कड़े और कठोर से कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। भगवंत मान सरकार को पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के लिए हम कटघरे में खड़ा करते हैं कि जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन के फेलियर की है। वो जो पुलिस का जाबाज सिपाही वहां पर था, उसका हम धन्यवाद करते हैं कि उसने फुर्ती के साथ जिस तरह से उस आतंकी व्यक्ति के हाथ को मोड़ा, हम पुलिस वाले उस साथी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन धन्यवाद किसी भी रूप में भगवंत मान सरकार को क्लीन चिट नहीं है। आज हालत यह है कि पूरा का पूरा व्यापारी परेशान है। जो भी व्यापारी थोड़ा सा उसका व्यापार चलने लगता है, उसको जेलों से और बाहर से तमाम तरह की कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। फिरौती चाहिए, पैसा चाहिए। कोई सुरक्षित अपने आप को आज पंजाब में व्यापार के मामले में नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से आज पूरा एक जाल बिछ गया है, उसका कनेक्शन ड्रग्स से भी है, उसका कनेक्शन बाकी अनैतिक चीजों से भी है, और आज उसका एक मूल कारण यह भी है कि बेरोजगारी लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। हालत यह है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मंडी के अंदर एक सब्जी मंडी है, फल मंडी है, एक बहुत छोटा सा स्थान है,
व्यापार का एक मूल स्थान है। किसान अपनी फसल लेकर आता है और वहां से वो पूरे शहर में बाकी जगह जो अपना प्रोडक्ट है उसको भेजता है। एक सिस्टम है। आज हालत यह है कि मंडी के जो थड़े हैं वो भी सुरक्षित नहीं। 20, 25, 30 गुंडे आते हैं, 50 गुंडे आते हैं और मंडी में भी कब्जे करने का काम होता है। कब्जा कर लिया जाता है, उसके पैसे अलग लेते हैं, कब्जे छोड़ने के पैसे अलग लेते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पंजाब में आकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे तमाम उद्योग हो, उद्योगों को एक रास्ता दिखाने का काम पंजाब ने किया। आज उस पंजाब का उद्योग, उस पंजाब के व्यापारी भाई हमारे कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं। और देखिए, संविधान में जो भी प्रावधान हैं वो सारे प्रावधान सबके लिए खुले हैं, लेकिन इसके ऊपर फैसला हाईकमान करता है और उसका समय अभी नहीं आया है। जब समय आएगा तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं, मेरे पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं है। संविधान में जो भी प्रावधान है वो सब खुले रहते हैं, लेकिन इसका फैसला हाईकमान लेता है। बहुत माइन्यूटली एमसीपी प्रोजेक्ट्स का एक का जिक्र किया, तो जो आम आदमी पार्टी है या ऑपोजिशन पार्टीज पंजाब में है, आम आदमी पार्टी 2 साल से सरकार चला रही है, उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है इस बात पर कांग्रेस पे भी प्रश्न चिन्ह बार बार खड़ा किया जाता है कि उनके टेन्योर में पिछला मेयर कांग्रेस का ही था, तो क्या ये प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं इतनी गति से आगे बढ़े? और जो करप्शन स्कैंडल है उसके लिए बीजेपी बार बार कांग्रेस को भी ब्लेम करती रही है और आम आदमी पार्टी ने भी ये सवाल। देखिए, दुर्भाग्य है, नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार करने वाले लोग, पीएम केयर्स फंड का हिसाब देने वाले लोग नहीं, ईडी सीबीआई के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से देश की सरकार एक्सटॉर्शन चलाती हो, वो लोग कांग्रेस से सवाल करते हैं। 10 साल से आपकी सरकार है, पकौड़े तल रहे हो वहां पर। कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला। मैं आपको वादा करता हूं कि जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार आएगी, ये जितने भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग हैं या तो देश छोड़ जाएंगे, नहीं तो तिहाड़ के कोठरी नंबर 13 में मिलेंगे। ये लोग सवाल हमसे पूछते हैं, 10 साल से किसने रोका है इनको? आए दिन सीबीआई और ईडी के कामों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ लगा रहा है। इनको शर्म नहीं आती? देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग 96% विपक्षी दलों के खिलाफ करते हैं। बीजेपी के सवालों से थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि उनके सवाल बुद्धिहीन और तर्कहीन होते हैं। जी, देखिए, बेहतर तो ये रहता कि आप पंजाब से संबंधित सवाल पूछते। एक मिनट, मैं दे रहा हूं, तो चिंता नहीं करो। मैंने एक तो पहली बात उनका बयान नहीं सुना, मैंने आपके माध्यम से सुना है। उनका किसी रूप में, जैसा मुझे प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं कटाक्ष के रूप में रहा होगा कि किस तरह से वो धर्म का उपयोग बीजेपी करती है। कटाक्ष के रूप में रहा होगा। मैं जरूर उनका बयान सुन के उस पर। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।